अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सना। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जिसने बहुत से लोगों को मुतासिर किया है। कोरोना वायरस अभी नहीं आया, बल्कि ये 2002 और 2003 में भी ये वायरस था जिस पे काबू पा लिया गया, जबकि अब ये नया 2019 दिसंबर में ये वायरस ज़्यादा शदीद किस्म का आया है कि इसने बहुत से लोगों को मुतासिर किया है। स्पेशली चाइना में तकरीबन 2000 अफराद को इस वायरस ने मुतासिर किया है और तकरीबन 30 अमवात हो चुकी हैं इस वायरस की वजह से। इस वायरस का असल मैं बताऊं ऐसा मतलब है कि ये वो वायरस है जो खुद तो कुछ भी नहीं करता, बहुत ही निकम्मा है, लेकिन दूसरों से चीज़ें खा लेता है, खींच लेता है दूसरों की चीज़ें, यानी कि खा लेता है, यानी कि दूसरों की एनर्जी खा लेता है। जब ये किसी जानवर या इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो सारी एनर्जी अपनी तरफ खींच लेता है और उस इंसान में कुव्वत मदाफ़त कम होती है, जिसकी वजह से वो मौत के मुँह में चला जाता है। तो इसकी इलामात क्या हैं? इसकी इलामात हैं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस में दिक्कत, छोटी उम्र के लोगों को मुतासिर करता है, यानी जिनमें कुव्वत मदाफ़त कम होती है। तो हमें चाहिए कि अगर रश वाली जगह पे जाएं तो हम वहाँ पे मास्क पहन के जाएं, ताकि अगर किसी को ये बीमारी है तो हम तक ना पहुँचे। इस बीमारी में गला खराब, खांसी और फीवर होता है। तकरीबन 102-103 के करीब फीवर होता है। जब हम खांसी करें तो हम मुंह के आगे हाथ रख के खांसी बिल्कुल भी ना करें, बल्कि हमें चाहिए कि हम एल्बो में खांसी करें, यानी कि हम एल्बो की तरफ मुंह करके खांसी करें। इससे ये होगा, जब हम एल्बो में खांसी करेंगे तो हमारे हाथ पे कोई जरासीम नहीं होंगे। इससे अगर हम किसी से सलाम लेंगे या अगर कोई भी इस वायरस से मुतासिर है तो वो हम तक नहीं पहुँचेगा, और अगर हमें है तो वो दूसरे तक नहीं पहुँचेगा। तो गाइस, अगर हमें ज़ुकाम है तो हमें ये नहीं कि एक ही टिश्यू रखना है और बार बार उसे इस्तेमाल करना है, नहीं, एक टिश्यू को एक मरतबा इस्तेमाल करें और फेंक दें। इसी तरह अपने वॉशरूम को साफ़ सुथरा रखें, बिल्कुल भी गंदा ना रखें, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए आपका वॉशरूम, और आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे पूरा दिन होने चाहिए। आप अपने हाथों को कोशिश करें कि धोते रहें ताकि साफ़, नीट एंड क्लीन हो। इसके अलावा अगर आप पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी आप सफ़र करते हैं, चाहे वो गाड़ी का सफ़र है, चाहे वो बस का है, या आप प्लेन का सफ़र करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने पास सोप ज़रूर रखें। इन जगहों पे सोप मौजूद होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, कभी कभार नहीं भी होते, तो आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप अपनी सफाई का ख्याल रख सकें। तो इसमें इस एहतियात के अलावा हम ये करेंगे कि गोश्त कोशिश करें कि कम खाएं, और अगर खाएं तो बहुत अच्छी तरह पकाकर खाएं, क्योंकि ये वायरस जानवरों से ही आया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। गोश्त में फ़िश हो या मीट हो, कोई भी गोश्त हम इस्तेमाल ना करें, और अगर करें तो अच्छी तरह पका के करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। इसके अलावा हम एक और बात आपको बताते चलें कि आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको यूरिन ज़्यादा आएगा। जब यूरिन ज़्यादा आएगा तो आपके अंदर से गंदगी निकलती जाएगी, और कोई भी बीमारी अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप उस बीमारी से मुकाबला कर सकते हैं, यानी वो बीमारी आपसे दूर जा सकती है। और अगर आपको चाहिए कि आप हर वक्त हाथ साफ़ सुथरे रखें, ताकि अगर कोई चीज़ खाएं तो आपके हाथ साफ़ हों। हाथों को अच्छी तरह सोप से धोएं। ये वायरस अब इंडिया में भी आ चुका है, जबकि अभी तक पाकिस्तान में ये वायरस नहीं आया। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर डॉक्टर्स की टीम बिठा दी गई है, जो कि चाइना से आने वाले ख़ास तौर पे हर मुसाफिर का चेकअप करती है, उसके बाद ही एंट्री दी जाएगी, उससे पहले नहीं। इस वायरस में ये है कि जो बैक्टीरिया से बीमारियां फैलती हैं, उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये वायरस है, इसके लिए हमें चाहिए एंटीवायरल चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए हमें खुद ही एहतियाती तदाबीर करनी है, इससे खुद ही बचना है, साफ़ सुथरा रह के। और ये जो एयरपोर्ट पे स्पेशली पेशेंट को चेक किया जाता है, यानी जो भी आने वाला मुसाफिर है उसे चेक किया जाता है, इसकी वजह से भी ये वायरस पाकिस्तान में नहीं फैल रहा। तो गाइस,